अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसन लियाकत। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबेन पहला T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा और आज हमारे साथ बड़ी स्पेशल शख्सियत मौजूद हैं। आप अगर बात करें पाकिस्तान में विकेट कीपिंग की तारीख की, तो विकेट कीपिंग की तारीख हमेशा से कुछ ऐसे विकेट कीपर हमारे पास रहे हैं कि जो पाकिस्तान के लिए जिन्होंने बहुत सर्व किया, और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर भी थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर भी थे। और 2002 में इनका डेब्यू हुआ। उसके बाद 2010 तक शायद कोई सोच नहीं सकता था कि इनको रिप्लेस करना है। इससे पहले अगर लेट 80s की बात की जाए, वहाँ पे वसीम बारी और सलीम यूसुफ का मुकाबला होता था। फिर 90s में और अर्ली 2000 में मोइन खान और राशिद लतीफ़। लेकिन कामरान अकमल जितना अरसा भी रहे तो सोलली पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर रहे। आज हमारे साथ मौजूद है कामरान अकमल साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कामरान भाई, अगर टीम की परफॉर्मेंसेज की बात की जाए तो टीम की परफॉर्मेंसेज बहुत ही ज़्यादा डाउन एंड आउट नज़र आ रही हैं, और अब एक मुश्किल दौरा है। जो आसान दौरे थे उसमें भी कुछ उस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो सके जिस तरह की आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या पूरा पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था। तो क्या कुछ तब्दीलियां देख रहे हैं आप आइंदा आने वाले इस मैच में जो आज स्टार्ट होगा? बहुत शुक्रिया हुसैन साहब कि आपने मदऊ किया। देखिए, काफ़ी मुश्किलात हमारे सामने नज़र आ रही हैं काफ़ी अरसे से, और जो हम लोगों को मौका भी मिला जीतने का, वो भी हम जीत नहीं सके, सीरीज़ ड्रॉ कर सकें, जो हम लोगों को हर मैच जीतना चाहिए था। जैसे लाइक न्यूज़ीलैंड टीम आई है दोनों बार, लास्ट ईयर भी, इस साल भी, हमें एक मैच भी नहीं जीतने देना चाहिए था, लेकिन वो जीत के चले गए हैं। इसमें मेरे ख़्याल से अपनी गलतियाँ हैं और हम गलतियों से सीख नहीं रहे। और जैसे आज T20 मैच है, अब लेट्स सी कि पाकिस्तान कैसा परफ़ॉर्म करता है जब मैच मैच स्टार्ट होगा। लेकिन ये है कि अब अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, वर्ल्ड कप सर पे है। तो उसके लिए अपनी टीम का मोमेंटम, कॉन्फिडेंस बनाना बड़ा ज़रूरी है। तो अच्छी क्रिकेट खेलना इस सीरीज़ में बड़ा ज़रूरी है वर्ल्ड कप के लिए। कमरान भाई, ये जो T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, इसमें पाकिस्तान, जब आप भी खेलते थे, आपके बाद भी पाकिस्तान बड़ी मजबूत टीम समझी जाती थी। लेकिन अब T20 में भी हमें आके कभी न्यूजीलैंड हरा जाती है, फिर आयरलैंड के खिलाफ भी हमारा जो पहला स्टार्ट हुआ वो बड़ा एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। तो ये एकदम से T20 में तनज़्ज़ुली की वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, आप T20 की वजह यही है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये बड़ा हमारी टीम में आ गया, हमारी क्रिकेट में आ गया। और हम अपने सिस्टम को वीक किया हम लोगों ने, जिसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है। हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करने के बजाय स्ट्रक्चर सारा हम लोगों ने चेंज कर दिया। 2018-19 में 6 टीमें बना दी, उसका नुकसान हुआ। उसके बाद लड़के पाकिस्तान छोड़ के चले गए, क्रिकेट छोड़ के चले गए हैं, मौके नहीं मिले, अपॉर्च्युनिटी नहीं मिले। कोई लड़का काम कर रहा है, कोई डिफरेंट जॉब कर रहा है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम नज़र आई है। उसके बाद सोने पे सुहागा, जो टीम मैनेजमेंट जो भी आई है, उसने अपनी मर्ज़ी के प्लेयर खिलाने शुरू कर दिए। क्राइटेरिया बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था परफ़ॉर्मेंस का। एक आधा लड़का ज़रूर आता था जो बहुत ही ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस कर देता था। प्रेशर इतना आ जाता था आप लोगों की वजह से, मीडिया की वजह से, जिनको लेना पड़ता था। लेकिन आप देख लें, अभी भी मोस्टली आपने स्क्वाड का हिस्सा बने या कौन से सिस्टम का हिस्सा थे, कहाँ से वो आए हैं, ये तो पीसीबी बता सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लोग ना मैच्योर नहीं हो रहे, हम बड़े नहीं हो रहे, हम वही गलतियाँ करते जा रहे हैं जो बाकी टीमें कर रहे हैं। अब एक नारा लगता है कि हम लोग दुनिया की बेस्ट टीम बनेंगे, हम इस मॉडल को फ़ॉलो करेंगे, लेकिन जो करने वाला काम है, जो जिससे क्रिकेट बेहतर होगी, आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, उस तरफ ध्यान नहीं है। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं है इस वक़्त, जिसकी अच्छा वजह से ये कामरान प्रॉब्लम भाई, हमें आपने नज़र बड़ी ज़बरदस्त आई है। बात की, लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात की। तो अगर कामरान भाई मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता चलूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, खुशदिल शाह, आसिफ अली हो गए। अभी अगर बात कर ली जाए साइम अयूब की, वो भी उस तरह उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहे जितने मैचेस वो खेल चुके हैं। 15 की उनकी औसत है, 50 और सेंचुरी नहीं बना सके। सो इस तरह हम जब जिनको मौका देते हैं उनको धोखे हिसाब से मौका देना शुरू कर देते हैं। जो डोमेस्टिक में खवार हो रहे हैं उनको 2-3 मैचेस देते हैं और उसके बाद अल्लाह खैर सलाह कर देते हैं। देखिए, ये सारा मैंने कहा ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से ये हो रहा है। और आप देख लें, इस वक़्त मुझे बताएँ कि मैं नाम नहीं लेता, ना उनका कसूर है, ना उनमें एबिलिटी बड़ी है, सब कुछ है। लेकिन आप मुझे ये बताएँ वो किस एंगल से आए हैं? कौन लेके आया? लड़कों ने खुद तो नहीं किया होगा। मैनेजमेंट की ये वीकनेस है ना, जिन्होंने ये डिसीज़न ली है, अपने सिस्टम को वीक किया है, तो ये उनकी गलती है। और देखें, अब आपने जिनके नाम लिए हैं, वो खेले तो सही, परफ़ॉर्मेंस तो करें। अभी के भी आप मुझे बात बताएँ, तो वो उस वक़्त
क्या नाम है परफॉर्मेंस होती है, सिलेक्शन होती है जब आप एक प्रोसेस के साथ आएँ। तो मेरे ख़्याल से वो खुद भी प्रोसेस के साथ नहीं आए और परफॉर्मेंस वाइज़ भी वो ऐसे ही सिलेक्शन हो रही है। अभी आपने इससे पहले जो सवाल किया था कि हमारे टाइम की जो टी20 थी वो कितनी फ़ास्ट थी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, अब की टी20 है ना, इतनी आसान है, इतनी विकेटें ईज़ी हैं, बॉलिंग बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं है। हमारे टाइम पे हमारे जो बैच के लड़के, हमारी टीम जो 2006 से लेके इवन 2014 तक जो बॉलिंग थी, 15 तक, वो तो अब कुछ भी नहीं है। अगर वो बॉलिंग होती तो मेरे ख़्याल से ये वाली टीम को ना कोई समझता ही ना। ये मसला ही नहीं होना था किसी भी मुल्क के लिए जीतना। अभी भी कोई मसला नहीं है, हमारी टीम से जो जीत के जा रहे हैं एसोसिएट मेंबर वो सारी जीत रही हैं। तो इसमें मेरे ख़्याल से आप कह सकते हैं कि हमारी अपनी गलती है और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरफ ध्यान देना चाहिए उस तरफ ध्यान नहीं देते। बस ये ध्यान देते हैं कि वो बंदा आ जाए, ये बंदा आ जाए, मैं जहाँ पे ईज़ी हो सकूँ, मेरी ग्राउंड अच्छी बन जाए कि मुझे कल को कोई बुरा टाइम आए तो मुझे ये सपोर्ट करने वाले हों। तो ऐसे टीम में चल रहा है काम। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिन लोगों को लाइकिंग डिसलाइकिंग पे रखा जाता है, उन लोगों की परफॉर्मेंसेस नहीं देखी जाती, चाहे वो 4 ओवर्स में 60 रन दे दें, 70 रन दे दें। लेकिन सर जिस तरह मुझे लगता है कि आपका इशारा उस्मान खान की तरफ भी था, लेकिन उसने अगर दुबई की क्रिकेट को छोड़ा है, सारी चीज़ें छोड़ी हैं, चलो ठीक है, उसकी तरफ आपका इशारा नहीं था, लेकिन कामरान भाई अब क्या वो नहीं, नहीं, डिज़र्व नहीं, नहीं हुसैन साहब करते? पता जी, है क्या? हुसैन साहब पता है क्या? मेरा इस एक लड़के की तरफ नहीं, मैं पिछले अच्छा, 4-5 साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएँ कि कौन-सा लड़का डोमेस्टिक सीज़न 2 से 3 खेल के आया हो या 4 डे की क्रिकेट खेल खेल के आया हो, सिवाय बाबर और रिज़वान को आप निकाल दें और आप इस क्या नाम है टीम में फ़खर को भी निकाल दें, इफ्तिख़ार। बाकी मुझे बात बता दें इंक्लूडिंग शाहीन, इंक्लूडिंग नसीम शाह, कौन-सी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए हैं, शादाब कौन-सी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए हैं जो अब आके उनका क्या नाम है डिप आ रही है, क्यों आ रही है? जब तक आप लंबी क्रिकेट खेल के नहीं आएँगे तो आप स्टेबल नहीं हो सकते, आप मैच्योर नहीं हो सकते, आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकते। जहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, वहाँ पे आप बिल्कुल ही हाथ-पाँव छोड़ देंगे। तो आप देख लें, शादाब कितनी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। नसीम शाह आप देख लें, इन आउट। उसके बाद शाहीन की आप परफ़ॉर्मेंस देख लें, बाकी लड़कों की देख लें। तो यही एक चक्कर है। मैं सिर्फ़ एक लड़के किसी का जी। नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ़ ये मैं कह रहा हूँ ये करंट टीम में किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूँ ये 4-5 साल से ऐसे चलता हुआ रहा था। क्राइटेरिया अगर परफ़ॉर्मेंस होती तो पता नहीं कौन-कौन से लड़के इस वक़्त टीम का हिस्सा होते और ये हालत ना होती। सिर्फ़ मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है, जिसकी वजह से उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो नाजायज़ फ़ायदा उठाने की वजह सिर्फ़ पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, दुनिया में मज़ाक बनता हुआ नज़र आ रहा है और कुछ नहीं है। सर अगर आप नाजायज़ फ़ायदे की बात कर रहे हैं तो पावर का मंबा जो है वो बाबर आज़म ही हमें नज़र आते हैं, लेकिन मसला ये है कि कमरान भाई नाजायज़ अगर वो कोई भी काम करते हैं ना, या किसी दोस्त को अकोमोडेट करते हैं, किसी को अकोमोडेट करते हैं, या किसी प्लेयर को अकोमोडेट करते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं, तो सर अगर अभी वो कप्तान बने थे तो उनके पास रिवाइवल का एक बहुत बड़ा चांस था। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बहुत मेरे ख़्याल से एक ऐसी बात कर देते हैं कि जिस जिस लड़के के मतलब कोई भी बात करनी हो ना, जिसको हटाना हो, जिसकी मतलब आप कहें कि रेपुटेशन ऐसी बनाना हो पब्लिक में, वो मेरे ख़्याल से बड़ा आसान है कि बाबर कसूरवार है या कोई भी लड़का कसूरवार है। कसूरवार वो हैं जिन्होंने ऐसी अथॉरिटी इनको दी है। जो क्या नाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैं समझता हूँ चेयरमैन रहे हैं, जो अभी भी हैं, जो इजाज़त देते हैं। आप कप्तान को कप्तान सिर्फ़ रस्से के अंदर कप्तान है। आपने अगर 15 बनाने हैं, अगर आपने अपना डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करना है, आपने सेलेक्टरों को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं परफ़ॉर्मेंस वाइज़ और क्या नाम है प्रोसेस वाइज़ आती हैं। तो मेरे ख़्याल से उस किसी चीज़ का ख़्याल नहीं रखा जाता, जो वजह ये बन रही है, किसी एक को ब्लेम नहीं दे सकते, जो जिसका फाइनल डिसीज़न होता है वो है चेयरमैन। और अभी भी जो चीज़ें होंगी टीम में अगर टीम अल्लाह ना करे, आज परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, चारों मैचेज़ में अच्छी नहीं हुई वर्ल्ड कप में जाके इंडिया के खिलाफ अच्छी नहीं हुई, तो अगली 2 टीमों के खिलाफ अच्छी होगी, यूएसए और आयरलैंड के खिलाफ, तो हम बड़े खुश हो जाएँगे। हम कहेंगे नहीं जी, हमारी टीम बैक ऑफ ट्रैक आ गई है और उसके बाद वो हम बस ऐसी टीमों के खिलाफ खेलते रहेंगे, जीतते रहेंगे, तो हम कहेंगे हमारी टीम एक सही डायरेक्शन में है।
तो मेरे ख़्याल से यही फ़र्क है। तो इस वक़्त मैं बाबर को कसूरवार नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा जो कोचेज़ रहे हैं, हेड कोच रहे हैं, जो चीफ सेलेक्टर रहे हैं और उसके बाद जो चेयरमैन रहे हैं, उनका कसूर मैं ज़्यादा बोलूँगा, जिन्होंने ऐसी टीम की हालत बना दी है, मनमर्ज़ी करने दी है, जिसकी वज़ह से ये हाल हुआ है। बहुत सारे लोग ये जानना भी चाह रहे हैं और मैं आपकी राय इस पे जानना चाह रहा हूं कि अब शायद इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि शायद आप देखेंगे साइम अयूब को ड्रॉप करके वापस बाबर और रिजवान ओपनिंग करेंगे, तो क्या आपको ये सोल्यूशन नज़र आता है कि अगर सिर्फ हम बाबर और रिजवान से ओपनिंग वापस करवाएं तो वापस पाकिस्तान के मसले हल हो सकते हैं? देखिए, मसले तो बहुत चीज़ों के हल हो सकते हैं, सिर्फ़ ये एक प्रॉब्लम नहीं है कि साइम ओपन करे या बाबर और रिज़वान ओपन करे, इन दोनों के साथ या साइम करे, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको नीचे से ठीक करनी पड़ेगी। फ़िलहाल आपका जो सवाल है, जो इशारा है, वो वर्ल्ड कप की तरफ है, आज के मैच की तरफ है। डेफ़िनेटली बाबर और रिज़वान को करनी चाहिए ओपन, फिर शायद कदरे बेहतर आपकी बैटिंग लाइनअप स्टेबल हो जाए। आप देखें कि अभी तक हाल ये है कि अब ख़ैर पहले ये मैं जवाब दे दूँ कि मेरे जी। ख़्याल से बाबर और रिज़वान के साथ ही जाना चाहिए, ओपन करनी चाहिए। साइम अयूब की फ़ॉर्म अच्छी नहीं है, बहुत मैचेज़ मिल गए हैं। यही आप जो मैंने बात पहले की है ना कि परफ़ॉर्मेंस क्राइटेरिया होता तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। तो साइम के साथ ऐसी कोई बात नहीं है कि परफ़ॉर्मेंस काउंट की जाएगी, उनका दिल लाएगा, खिला लेंगे। पता है इकट्ठे बैठना है, इकट्ठे जाना है और परफ़ॉर्मेंस बेस्ड कोई टीम में ऐसी कोई वजह ही नहीं है। कामरान भाई, क्या आप समझते नहीं है कि 24 मैचेस फेयर इनफ होते हैं, उसमें आप अगर 50 भी ना बनाए, सेंचुरी भी ना बनाए, तो उसके बाद अगर आपको ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनको इसी तरह कैरी किया गया तो वर्ल्ड कप पे तो वो बोझ बन जाएंगे। देखिए, ड्रॉप बिल्कुल आपने 24 मैचेस हो गए हैं साइम अयूब जी, के। 24 मैचेस हो गए हैं सर, और नहीं 20 मैचेस हैं, 284 रन हैं और 15 की औसत है, बैग यू पार्डन। अच्छा 20 मैचेस हैं, तो जी। मेरे ख्याल से बड़ा लकी है साइम। और इससे पहले भी जो जितने लड़के खेले हैं, इवन इफ्तिखार की आप देख लें, आखिरी 10 मैचेस निकाल के देख लें आप, क्या परफॉर्मेंस है। बाकी लड़कों की देख लें, सिर्फ रिजवान, बाबर को निकाल दें या फ़खर को निकाल दें, बाकी लड़कों की परफॉर्मेंस क्या है। तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि 20 मैचेस हो गए हैं, उनके लिए मैटर ये है कि यार ये कैसे सेट होगा। किसी एक मैच में कर लें, अगले फिर 20 मैच पक्के हो जाएँ। इनका विज़न यही है और कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से साइम अच्छा प्लेयर है, क्रिकेट डोमेस्टिक खेल के आया, परफॉर्मेंस दी, अब नहीं हुआ, पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान डिमांड करती है इंटरनेशनली टीम प्लेयर बैटर से कि वो परफॉर्म करके दे। तो मेरे ख़्याल से यही वजह है कि परफ़ॉर्मेंस इंटरनेशनली नहीं आ रही, आगे जाके डोमेस्टिक खेल के 2-4 मैचेज़ रेस्ट करवा के जब दोबारा मौका मिले, शायद वो फ़ॉर्म वापस आ जाए जो हम पीएसएल में देखते हैं। अब कमरान भाई, क्या आपको लगता है कि उस्मान खान को वापस चांस मिलेगा जिस तरह उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 मैचेस मिले, या फिर वो इसी तरह बेंच को गर्म करते रहेंगे? देखिए, उस्मान खान को मेरी नज़र में तो मिलना चाहिए था चांस, जो उस्मान खान को लॉलीपॉप दिया है और उसकी क्रिकेट वहाँ से ख़त्म करके इधर ले आए हैं और यहाँ पे अगर उन्होंने गारंटी दी हुई है वर्ल्ड कप तक खिलाने की, तो खिलाना चाहिए। और मेरे ख़्याल से उस्मान खान जैसे आयरलैंड के खिलाफ मैच नहीं खिलाए, मुझे लग रहा है कि बेचारे के साथ ज़्यादती ना हो जाए, क्योंकि उसने वहाँ से वो क्रिकेट छोड़ के आया जहाँ से उसकी पहचान बनी है। और बड़ी उसने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने टेक केयर की है, कॉन्ट्रैक्ट दिया, लीगों में गया वो, तो अब लेट्स सी कि वर्ल्ड कप के बाद कितनी की लीगें मिलती हैं। ये तो बाद की बात है, लेकिन ये है कि मेरी नज़र में अगर आपने इतना बड़ा रिस्क लिया है, तो अगर आपने अपने सिस्टम को वीक कर दिया इसको लेके आने में, तो फिर मौका ज़रूर देना चाहिए। ठीक हो गया, फेयर इनफ। कमरान भाई, अगर थोड़ा सा शादाब खान की तरफ जाया जाए, उनकी बॉलिंग फॉर्म खराब है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शादाब खान को एज ए बैटर यूज़ किया जाए और एज ए बैटर वो पाकिस्तान के लिए बहुत सूदमंद साबित हो सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि शादाब खान एज ए बैटर सिर्फ अगर बैटिंग करें तो पाकिस्तान टीम में उनकी जगह बनती है? नहीं सर, उसकी स्पेशलिस्ट जॉब क्या है? बॉलिंग है। और बॉलिंग में उसने अर्ली ऑन जब आया था इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि 2 ढाई साल से वो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दे रहा बॉलिंग में। पैचेस में दे रहा है, लेकिन एक जो स्पेशली स्पिनर होता है, वैसी बॉलिंग करके नहीं दे रहा और पाकिस्तान मार भी खा रहा मिडल के ओवरों में, मोमेंटम लूज़ कर देता है। तो वहाँ पे उसका खेलना और परफॉर्म करना, आउट करके देना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से बाकी लड़कों के साथ बड़ी ज़्यादती होगी अगर वो एज़ अ बैट्समैन खेला, तो मेरे ख्याल से अगर खेलेगा तो पहले
टीम मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए एज़ अ बॉलर खिलाएँ। ऑलराउंडर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी नंबर 4 पे नहीं, आप 6-7 पे खिला सकते हैं, अदरवाइज़ जगह नहीं बनती है, जैसी उसकी करंट फ़ॉर्म है। ठीक हो गया। मूविंग फॉरवर्ड सर, इफ्तिखार अहमद के हवाले से आपने कुछ इशारे तो हमें दिए, लेकिन इफ्तिखार अहमद मुझे ये लगता है, जो मैंने क्रिकेट फॉलो की है, 60-65 मैचेस वो खेल चुके हैं, कभी भी 30 गेंदों पे 60 वाला इफ्तिखार हमें नज़र नहीं आया। वो आते हैं उस वक्त जहाँ पे मैच बना होता है, 3-4 छक्के लगा के वो ख़त्म कर देते हैं। इफ्तिखार अहमद की फॉर्म भी क्रूशल मैचेस में जाके हमें दगा दे देती है। इफ्तिखार अहमद का क्या करना होगा? देखिए, इफ्तिखार अहमद का यही करना होगा कि अगर आपने उसको स्पेशलिस्ट बैट्समैन रखा है ना, तो फिर उससे ऊपर ना नवाज़ आना चाहिए, ना इमाद वसीम आना चाहिए, ना शादाब खान आना चाहिए। पहले उसको भेजना चाहिए। मेरे ख़्याल से गैरी के इंटरनेशनल इतनी एक्सपीरियंस है, उसके प्लेयरी पे तो कोई डाउट नहीं, हमारे साथ हमारे खिलाफ भी खेलता रहा, हम भी खेलते रहे हैं। इंडिया को वर्ल्ड कप चैंपियन करवाया, कोचिंग का बड़ा एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख़्याल से गैरी को समझना चाहिए टीम का कॉम्बिनेशन और बैटर की जो वैल्यू है, उसको समझना चाहिए, ना कि इफ्तिखार को 7वें 8वें नंबर पे भेजे, जब दिल करे तो जब 5 पे आ जाए, जब दिल करे तो 7वें पे आ जाए। मूसा भी उसामा मीर भी इफ्तिखार से ऊपर आ जाए, तो फिर इफ्तिखार के साथ ज़्यादती है। तो अगर आपने 1 नंबर पे उसको ये वर्ल्ड कप पूरा खिलाएँ, ये इंग्लैंड वाली सीरीज़ खिलाएँ ना, तो फिर मेरे ख़्याल से पॉज़िटिव रिज़ल्ट आएँगे इफ्तिखार की तरफ से। ठीक हो गया सर। थोड़ा सा बॉलिंग की तरफ आखिरी वक्त चल रहा है, तो बॉलिंग की बात कर ली जाए, तो बॉलिंग में अब हमारे पास तकरीबन 4 बॉलर्स पूरे हो चुके हैं। हारिस रऊफ, मेरी खबरों के मुताबिक हारिस रऊफ शायद वर्ल्ड कप में टीम में शामिल होंगे। अब हारिस भी हैं, मोहम्मद आमिर भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, नसीम शाह भी हैं। आपने कैरेबियन में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, क्या कैरेबियन में हमें 4 बॉलर्स के साथ, फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए? और अगर जाना चाहिए तो इनमें आपको कमज़ोर घोड़ा कौन सा नज़र आता है, जो कि टीम में नहीं रहेगा और बेंच पे रहेगा? देखिए, मेरे लिए तो कमज़ोर घोड़ा कोई भी नहीं है जो टीम में नहीं। ठीक ठीक देखिए, ठीक। पाकिस्तान की टीम है, तो मैं तो जब तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं होगा, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि मेरी टीम के प्लेयर्स का दिल दुखे, क्योंकि ये लड़कों की मर्ज़ी थोड़ी है, ये जिन्होंने भेजा उनको पकड़ेंगे ना, इनको क्यों पकड़ेंगे हम लोग, जिन्होंने सेलेक्ट किए हैं। जब टीम वापस आ जाएगी, अच्छा करेगी, तो हम सब मिलके उनको एप्रिशिएट करेंगे, मैनेजमेंट को। लेकिन ये है कि हारिस रऊफ फिट हुआ है। मेरा सिर्फ़ क्वेश्चन ये है सिलेक्शन कमेटी से और टीम मैनेजमेंट से कि ऐसे सिलेक्शन होती है एक इंजर्ड प्लेयर की, क्या उसकी मैच फिटनेस किसने देखनी है? कि सिर्फ़ नेट पे बॉलिंग कर दी या उसने सीधा भागना, सीधा चले जाना है और उसके बाद जाके उसने डग आउट में बैठ जाना है या टेंट लगे हुए हैं उसके नीचे बैठ जाना है। मैच प्रैक्टिस होती है कि मैच के बाद उसकी फील्डिंग देखनी, मूवमेंट देखनी, ग्राउंड में कितनी देर वो खड़ा होता है। यहाँ पे वनडे कप हो रहा था, वहाँ पे भिजवाते सिलेक्शन से पहले, तो बहुत ही अच्छा होना था। फिर जाके आप देखें कि आयरलैंड के खिलाफ तीनों मैच बाहर बिठा दिए। ये पाकिस्तान की टीम है कि साथ पैकेज इन्होंने रखा हुआ है कि हॉलिडेज़ के लिए भी इन्होंने पैकेज बनाया हुआ है। समझ नहीं आती कि कब हम लोग मैच्योर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, किसी क्लब का बोर्ड नहीं है। पाकिस्तान ये पीसीबी। तो ये सोचना चाहिए कि एक मैं कह रहा हूँ ना कि आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? प्रोसेस आप कैसे मिस कर सकते हैं? कैसे अपने सिस्टम को आप वीक कर सकते हैं? मज़ाक बनाते हैं, बाकी लड़कों के साथ ज़्यादती करते हैं, हारिस रऊफ के साथ अगर अनफिट हो गया वहाँ पे जाके, तो कौन जवाब देगा? अगर उस्मान खान वर्ल्ड कप की टीम में हुआ, तो सब ये कहेंगे 4 ओपनर है, ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, ये क्यों है? तो इरफान नियाज़ी क्यों नहीं है, जो मिड ऑर्डर में कोई बैट्समैन नहीं है? अगर नियाज़ी नहीं हुआ, तो फिर ये क्रिटिसिज़्म होगा। तो ये सारा ब्लेम मेरे ख़्याल से चेयरमैन साहब को जाएगा और क्योंकि वही अप्रूवल देने वाले सर, हैं। तो लेट्स ये तो सी क्या कामयाब हुई। मैं होता है। आपको इंटरप्ट करूं, ये मेरी खबर भी थी, बाद में मीडिया की ज़िन्नत बनी। 2-3 दिन पहले मैंने खबर दी थी कि इरफान नियाज़ी भी ड्रॉप हो गए, हसन अली भी ड्रॉप हो गए और सलमान अली आगा भी ड्रॉप हो गए। आपको कल तक पता चल जाएगा या आज ही रात को पता चल जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि हसन अली अगर ड्रॉप होने थे, उनको मैच क्यों मिला? और दूसरा सवाल ये करूंगा कि अबरार अहमद, जो कि आपकी वर्ल्ड कप प्रायोरिटीज़ में है, तो आपने उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ एक T20 आई दिया, उसके बाद अगले 7 मैचेस से अबरार अहमद बाहर हैं। तो अगर शादाब खान को वहां पे कुछ हो गया ऊपर नीचे, तो अबरार तो बिल्कुल 11th ओवर में आएंगे और फिर हम यहाँ पे बैठ के कहेंगे कि अबरार से बॉल नहीं हो रहा। देखिए, आपने वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन का पूछा, मैं वहाँ पे क्रिकेट खेला भी हूँ, हम्म। इंटरनेशनल टूर मेरे 3-4 हैं, सीपीएल में वहाँ पे खेला हूँ, वहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट करते ही करते हैं। लेकिन आप देखें कि अक्ल देखें इनकी इस टीम मैनेजमेंट की कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर रखा हुआ है।
बाकी टीमों ने 3-3 4-4 रखे हुए हैं। उनको पता है वहाँ पे हमारे स्पिनरों ने मैच जितवाने हैं। इवन और अमेरिका में जो मैचेज़ हैं, वहाँ पे भी नई पिचेज़ हैं, वहाँ पे बाउंस का पता नहीं है, सब कुछ पता नहीं है। तो इंडिया ने आप देखें 4 स्पिनर अनाउंस किए हुए हैं, 3 फास्ट बॉलर्स किए हुए हैं। ये प्लानिंग के साथ टीम नहीं अनाउंस करते, कंडीशन के वाइज़ नहीं टीम अनाउंस करते। आप यहाँ पे मैं आपको शर्तिया कहता हूँ, अभी भी जो आज टीम अनाउंस होगी या कल टीम अनाउंस होगी, ये कंडीशन को सामने रखते हुए नहीं अनाउंस करेंगे। ये सिर्फ़ अनाउंस करेंगे ये कि यार ये लड़का हमारे साथ बड़ा अच्छा है और हम इसको लेके आए हैं अपनी ज़िम्मेदारी पे क्या नाम है परफ़ॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। सिर्फ़ ये क्या नाम जी। है इस चीज़ को सामने रखते हुए अनाउंस करेंगे और कुछ इनको पता नहीं, अगर कुछ पता होता तो एक स्पिनर ना करते। तो ख़ैर इब्रार को तो खिलाना चाहिए, एक्सपीरियंस देना चाहिए। वही एक स्पिनर मुझे लग रहा है जो मिडल में आके आउट कर सकता है। मिस्ट्री स्पिनर्स है, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जो आयरलैंड के खिलाफ भी तीनों मैच मिलने चाहिए थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी लास्ट तीनों मैचेस मिलने चाहिए थे, जो नहीं खिलाए तो फिर वर्ल्ड कप में भी लेके आए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कितना नॉलेज है इनमें। ठीक। कामरान भाई, आखिरी सवाल आपसे करूंगा जाते जाते। कामरान अकमल, क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान टीम टॉप 4 में पहुंच सकेगी, आसानी से पहुंच सकेगी, या कोई कुदरत के निज़ाम के तहत पहुंचेगी? जैसे सर 2022 में पहुँचे थे वैसे ही मुझे लग रहा है कि हम लोग पहुँचेंगे। वो टीम हार जाए, ये टीम जीत जाए, बारिश हो जाए, ये आ जाए क्योंकि जो जैसे टीम लेके गए हैं, जिस बुनियाद पे लेके गए हैं, जो चीज़ें की हैं इन्होंने, मेरे ख़्याल से अल्लाह भी बैठा हुआ है। यहाँ पे लड़के मेहनत करते हैं सारा साल, डोमेस्टिक खेलते हैं, उनको रिवॉर्ड ना दिया जाए, उनकी परफ़ॉर्मेंस को ना देखा जाए तो फिर अल्लाह तो फिर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दुआ बींग है पाकिस्तानी कि हमारी टीम अच्छा परफ़ॉर्म करे, जीत के आए। लेकिन जो हालात लग रहे हैं बड़े मुश्किल, आज पता चल जाएगा कहाँ पे हम लोग स्टैंड करें। ये मैं आपको जाते-जाते ये बता दूँ, ये सीरीज़ अगर ये टीम जीत गई, फिर वर्ल्ड कप में कोई भी नहीं रोक सकता पाकिस्तान टीम को। ये सीरीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करेगी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में, और बाकी आयरलैंड और यूएसए की टीम को छोड़ दें। बड़ी टीमों के साथ जो जब जीतेंगे, उस वक़्त पता चलेगा कि टीम कहाँ पे है। कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद थे। कामरान अकमल के अपने ख्यालात का इजहार करे थे। बड़ा दबंग तज्जिया किया कामरान अकमल साहब ने, और जो रूट कॉज है, जो सिस्टम की खराबी है, उसकी निशानदेही की। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह कल आपके साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।